माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी धनु लग्न वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा आपके बारे में बताऊं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साल है 2024, इसको न्यूमरोलॉजिकली अगर आप समझेंगे तो ये मूलांक 8 का नंबर है। इसको अगर आप टोटल करें तो टोटल करने के बाद क्योंकि 8 आता है और 8 जो है वो शनि का नंबर है, तो ये साल शनि का है। और शनि जो है इस साल मूल त्रिकोण साइन अपने कुंभ राशि में रहेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पे भी आपके कुंभ राशि में शनि बैठे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर और अपनी दृष्टियों से उन सब एरियाज में भी देंगे जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो अब शुरू करते हैं एनालिसिस आप धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न वालों के लिए बात करें तो मंगल की बात करें तो मंगल धनु लग्न में ही रहेंगे पहले। और ये इनकी जो 2 राशियाँ हैं, एक मेष राशि जो आपके पंचम भाव में आती है, एक वृश्चिक राशि जो आपके 12वें भाव में आती है, ये आपके पहले भाव में जाएँगी। तो कहीं न कहीं आपके लिए फ़ॉरेन की अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी आपको, नए-नए चेंजेज़ होंगे क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड है, पंचम भाव का साइन है और आपके पहले भाव में जा रहा है, तो बहुत सारे नए-नए चेंजेज़ इस वक़्त आपकी साल की शुरुआत के साथ होंगे। और ये चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसी भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आपको फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हो जाएँ, या आप कुछ धार्मिक क्रियाओं में या चैरिटेबल हो जाएँ, क्योंकि 12वें घर का मालिक के पहले भाव में जा रहा है, तो लॉसेस भी देगा आपको, खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। पंचम भाव का मालिक पहले घर में रहेगा। अगर इसकी महादशा अंतरीय पतिंद्र होगा तो कहीं न कहीं हो सकता है अच्छे ही होंगे, बुरे नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही बुरे होंगे, क्योंकि बृहस्पति भी फिलहाल मेष राशि में मंगल की राशि में है। मंगल और जो बृहस्पति हैं उनमें मित्रता होती है, मित्र हैं, इसलिए खराब नहीं होगा। मैंने एक भी बार नहीं बोली हूँ मैं खराब होगा, क्योंकि मंगल और बृहस्पति में मित्रता है। मंगल धनु राशि में होंगे और बृहस्पति मेष राशि में, दोनों में एक्सचेंज है पहले और पंचम भाव से, तो ये लॉस तो नहीं इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है क्योंकि 12वें घर का मालिक है, पहले भाव में गया है, तो थोड़ा बहुत लॉस, लेकिन वो अच्छी चीज़ के लिए होगा क्योंकि पंचम भाव चेंज का है, बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। पहले साल का ही इंडिकेशन है, अगर इसकी महादशांतर प्रत्यंतर है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। तो अगर ये बदलाव आप नोटिस कर रहे हो तो ये आपको दिखेगा पहली जनवरी की शुरुआत से ही आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव दिखेंगे। थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है लेकिन वो अच्छी चीज़ों के लिए होगा। आप ट्रैवल भी कर सकते हो और आपकी अपनी क्रिएटिविटी और अपने जो खुद बेसिक नॉलेज है, क्रिएटिविटी है, उसी से कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि मैं 5th हाउस को हमेशा बोलती हूँ, प्रोडक्ट को सेल करना, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, डिजिटल हो, कोई ऐसा भी प्रोडक्ट हो, तो पंचम भाव जो होता है प्रोडक्ट को सेल करना भी होता है। आप कुछ भी उससे रिलेटेड टू भी कुछ नया चेंज या इससे होंगे तो इसमें भी कुछ नया हो सकता है। इन सभी, अगर आप डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी मीडिया में हो, इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छा देगा। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। लेकिन थोड़ा बहुत पैसे का खर्चा हो सकता है, लेकिन पहले और पंचम भाव का एक्सचेंज हो रहा है पहले ही साल की शुरुआत में जनवरी में, तो आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। नए-नए चेंजेज़, नए-नए बदलाव आएँगे आपके लिए। फिर उसके बाद शनि की बात करते हैं तो शनि फिलहाल तीसरे भाव में है। शनि अच्छा होता है, अच्छा ही देगा आपको तीसरे भाव में रह के कुंभ राशि में। तो यहाँ से शनि की दृष्टि एक पंचम भाव में जाएगी, बृहस्पति जहाँ पे बैठे हुए हैं पंचम भाव में। तो ये कहीं न कहीं शनि का जो होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरे भाव से जुड़ी हुई, जो आपके छोटे भाई-बहन हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, आपका कुछ नए विल पावर से आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर नॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करके। और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, आप कुछ बेसिक एजुकेशन का है, इन सारी चीज़ों से कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो। और क्योंकि नवम भाव और पंचम भाव चेंजेस को दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करें कि शनि का ट्रांजिट ये आपके लाइफ में चेंजेस ला रहा है। और साल की शुरुआत में जो मंगल पहले भाव में बृहस्पति के साथ एक एक्सचेंज बना रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में इस साल बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इसका ये इंडिकेशन धनु लग्न वालों के लिए दे रहा है पहले ही साल का शुरुआत। और कुछ आप अपने दम पे कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को लेके कुछ नया कर सकते हो, जो भी आपकी नॉलेज है या जो भी आप जानते हो, कुछ नया इनिशिएट होगा आपकी ज़िंदगी में इस साल। फिर उसके बाद इसकी एक दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी 12वें भाव पे। तो कहीं न कहीं क्योंकि 3rd, 9th और 12th दोनों एक्टिव हैं, तीसरा, 9वां और 12वां, तो आपके ट्रैवल के भी चांसेस बनते हैं। नया बदलाव, नए ट्रैवल, ये सारी चीज़ें दिखती हैं साल की शुरुआत के साथ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ बृहस्पति की, तो बृहस्पति मैंने बोला ये पंचम भाव में है और एक्सचेंज कर रहे हैं, इनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है मंगल से। और शनि इनको ऑलरेडी देख रहा है, तो बृहस्पति पंचम भाव में बैठ के अगर आप कंसीव करना चाहते हो, बच्चा चाहते हो, तो वो मिलेगा। अगर आप एजुकेशन में हो, बच्चे हो, तो आपकी एजुकेशन में अच्छा करोगे, चाहे बैचलर्स लेवल की हो, स्कूल लेवल की हो, मास्टर्स लेवल की हो, आपके बहुत अच्छा करोगे। फिर उसके बाद आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छा करोगे। अगर आप ऑकल्ट साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में हो तो उसमें बहुत अच्छा करोगे।
और इसकी जो दृष्टि है वो नवम भाव, 11वें भाव और पहले भाव में जा रही है। तो नवम भाव जो होता है आपका भाग्य का होता है, भाग्य साथ देगा आपके, पूर्व पुण्य साथ देंगे, आपके बॉसेस, आपके फादर साथ देंगे, आपका लक साथ देगा, आप ट्रैवल कर सकते हो, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो। ये भी इंडिकेशन मुझे मिल रहा है क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि नवम भाव पे जा रही है। बहुत चांसेस है पीएचडी के लिए जाने के लिए या मास्टर्स या पीएचडी के लिए आप जा सकते हो, धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले। और फिर उसके बाद उसके लिए ट्रैवल भी कर सकते हो, नया चेंज भी आ सकता है, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, मास्टर्स या पीएचडी। और फिर उसके बाद इसकी एक दृष्टि 11वें भाव पे जा रही है बृहस्पति की, तो गेन्स होंगे, लाभ होंगे, नए फ्रेंड सर्कल फॉर्म होंगे, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। पहले भाव पे जा रही है तो कहीं न कहीं आपका विज़डम बढ़ेगा, थोड़ा-सा फैट भी बढ़ सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की शुरुआत हो रही है वृश्चिक राशि से। वृश्चिक राशि होती है आपके 12वें भाव में और बुध की जो राशियाँ हैं वो हैं आपके सप्तम भाव की और दसम भाव की राशियाँ आती हैं बुध की और ये 12वें भाव में जाएगा। 12वें भाव में वैसे भी बुध नीच का हो जाता है तो यहाँ पे बुध का इफ़ेक्ट कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाता है। तो सप्तम और दसम भाव का जब मालिक अगर इसकी महादशांतर या प्रतिंतर चला होगा, जो 12वें भाव में गया है, तो ये इंडिकेट करता है कहीं न कहीं आपके बिज़नेस में, आपके पार्टनरशिप में और आपके करियर में कहीं न कहीं अगर इसकी महादशांतर या प्रतिंतर है तो दिक्कत आने वाली है थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये वृश्चिक राशि में रहेगा जनवरी की शुरुआत में। और फिर उसके बाद जब ये धनु राशि में चला जाएगा लगभग 7 जनवरी को, तो धनु राशि में ये इंडिकेट करता है कि आपके करियर में और आपके बिज़नेस में नए-नए चेंजेज़ आने वाले हैं, आपकी शादी भी हो सकती है, इसका इंडिकेशन है। मैं हमेशा ये बोलूँगी कि जो धनु लग्न वाले होते हैं, चाहे वो राशि वाले भी हों, क्योंकि लग्न की बात करते हैं तो फिज़िकली होता है, तो क्योंकि इनका जो 7वां भाव और 10वां भाव एक ही प्लैनेट इंडिकेट करता है, तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो लाइफ़ पार्टनर होता है ना, वो सिमिलर फ़ील्ड में होता है, जिस फ़ील्ड में ये खुद होते हैं। जो करियर इनका होता है, वही करियर उनके लाइफ़ पार्टनर का होता है। ये सेम करियर में होते हैं। फिर उसके बाद यही चीज़ मैं जेमिनी वालों के लिए भी बोलती हैं कि उनके भी पार्टनर उसी फ़ील्ड में होते हैं, जिस फ़ील्ड में वो उनका खुद का फ़ील्ड होता है। मतलब जिसमें वो उनका करियर होगा, उससे वही करियर उनके पार्टनर का भी होता है। तो फिर उसके बाद बात करते हैं, तो बुध की मैंने बात कर ली, फिर सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की शुरुआत जो है वो धनु राशि से आपके लग्न पे रहेंगे और ये नवम भाव के मालिक हैं, तो आपका भाग्य साथ देगा स्टार्टिंग से ही इस साल और साथ भी देगा, आपके पिता भी साथ देंगे और आपके बॉसेस भी साथ देंगे, अच्छा होगा, आपको ट्रैवल के चांसेस बनेंगे। फिर उसके बाद सूर्य 15 जनवरी से मकर राशि में दूसरे भाव में चले जाएँगे, ये भी अच्छा इंडिकेशन है। तो कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपके पिता को कुछ हेल्थ वाइज़ इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल या फिर आपके खुद के ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं आपके फ़ादर के साथ, लेकिन कहीं न कहीं आपको आपके फ़ादर को थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ या कुछ मनी से रिलेटेड टू प्रॉब्लम ये हो सकती है, थोड़े बहुत पैसों से रिलेटेड टू दिक्कत, लेकिन इतना भी नहीं जब तक इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर हो। बृहस्पति की बात मैंने ऑलरेडी कर ली है। बृहस्पति आपके लिए इस वक़्त बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। हायर एजुकेशन अगर पीएचडी, मास्टर्स इन सब में किसी में भी जाना चाहते हैं, चेंजेज़ को इंडिकेट कर रहा है आपकी लाइफ़ में, बहुत बड़े-बड़े बदलाव, ट्रैवल, आपको ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है बृहस्पति। फिर उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे 12वें भाव में, क्योंकि शुक्र की राशि एक वृषभ राशि आपके छठे भाव में आती है और तुला राशि 11वें भाव में आती है। तो छठे और 11वें भाव की राशि जब 12वें भाव में होगी और शुक्र खुद उच्च के हो जाते हैं 12वें भाव में, जब भी हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं उसमें, तो शुक्र 12वें भाव में अच्छा ही देंगे। अगर इसकी महादशांतरी या प्रत्यंतर को, तो ये इंडिकेट करता है कहीं न कहीं आपके करियर में, आपके डेली रूटीन सर्विस लाइफ़ में आपको गेन्स होंगे, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं खर्चा कर सकते हो अपनी लग्ज़रियस की चीज़ों के लिए, ट्रैवल के लिए, कहीं पे भी अपने लिए। तो क्योंकि वो होगा आपके पास पैसा तभी आप खर्च करोगे, तो शुक्र इसका इंडिकेशन दे रहा है, जो अच्छा है। इसकी महादशांतरी या प्रत्यंतर को, तो आप कहीं न कहीं पार्टी-वार्टी कर सकते हो, अपने लिए कुछ खरीद सकते हो, कहीं चैरिटी भी कर सकते हो, नहीं तो आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, इस तरीके का इंडिकेशन दे रहा है। फिर उसके बाद यही शुक्र धनु राशि में चला जाएगा 18 जनवरी को, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके सर्विस में आपको बीमारी हो सकती है, मतलब आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, एक तो पहला ये इंडिकेशन है। दूसरा आपके पास डेली रूटीन लाइफ़ में थोड़ा-सा बर्डन आ सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे गेन्स भी आएँगे, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी आएँगे साथ में, ये दोनों इंडिकेशन है। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करें तो राहु जो है वो मीन राशि में रहेंगे, मतलब आपके चौथे भाव में, और केतु आपके दसम भाव में रहेंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं न कहीं करियर और होम लाइफ दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके, बड़े-बड़े चेंजेज़ हो रहे हैं जब तक कि राहु केतु यहाँ पे रहेंगे। आप हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करो, क्योंकि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से अपने करियर में ट्रांसफॉर्मेशन लो। तो ये था मेरा धनु लग्न वालों के लिए जनवरी 2024 का एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरे को मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो, या फिर मेरे पास 2 फॉर्म हैं जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिंक कर रखे हैं, आप उनको फिल कर दो तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपकी। थैंक